शहर में दहशत फैलाने वाला वो चेहरा एक मुखौटा बन गया था डर का। लेकिन आज उस चेहरे से पर्दा उठने वाला था। एक टूटी फूटी हवेली में वो चेहरा एक आदमी के हाथ में था। वो आदमी और कोई नहीं, निखिल का दोस्त रूह था। शातिर मुस्कान के साथ इस शहर को सच जानने का हक है और मैं खुद इस सच को सबके सामने लाऊंगा। आर्या, निखिल की प्यार, इन दिनों बहुत परेशान थी। निखिल का अजीब व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे शक था कि निखिल कुछ छुपा रहा है और शायद उसका शक गलत भी नहीं था। दुविधा में आर्या को सब बताना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ये सच हमारी मोहब्बत को ही खत्म न कर दे। एक खाली गोदाम में निखिल और रूह का आमना सामना हुआ। निखिल के हाथों में गुस्सा और चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। दर्द और गुस्से के साथ तुम ये सब क्यों कर रहे हो रूह? मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये शहर सच का हकदार है मेरे दोस्त, और मैं वो सच सबको दिखाऊंगा। अस्पताल में करण की आंखें अचानक खुल गईं। वो कई दिनों से बेहोश था। उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, न ही वो हादसा जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था। समझाते हुए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन करण के लिए ये एक नई शुरुआत है। डिसोरिएंटेड और डरे हुए, मुझे कुछ भी याद नहीं, अब क्या होगा? करण को होश आने के बाद निखिल को एक नया सुराग मिला। करण की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने देखा कि निखिल उसके पास बैठा था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। निखिल ने करण का हाथ थामते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? करण ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। करण ने बताया कि उसे एक धुंधली सी तस्वीर याद है। उसने अपनी आंखें बंद की और उस धुंधली तस्वीर को याद करने की कोशिश की। मुझे एक धुंधली सी तस्वीर याद आ रही है, करण ने कहा, जैसे कोई पुरानी याद जो साफ नहीं है, एक परछाई जो हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती थी। करण ने बताया कि वह परछाई उसे हर वक्त महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वो परछाई हमेशा मेरे आसपास रहती थी, करण ने कहा। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। करण, वो परछाई कौन थी? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा? निखिल की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? निखिल ने फिर से पूछा, इस बार और भी ज्यादा चिंतित होकर। क्या तुमने कभी उस परछाई का चेहरा देखा? नहीं निखिल, चेहरा साफ नहीं दिखा। कर्ण ने निराशा से सिर हिलाया। नहीं निखिल, चेहरा साफ नहीं दिखा। वो हमेशा धुंधला ही रहता था, लेकिन वो हर वक्त मेरे आसपास रहती थी। कर्ण ने कहा, लेकिन वो हर वक्त मेरे आसपास रहती थी। उसकी मौजूदगी को मैं हमेशा महसूस कर सकता था। निखिल को समझ आ गया कि करण के बेहोश होने के पीछे भी उसी चेहरे का हाथ है। निखिल ने सोचा, क्या ये वही परछाई है जिसने करण को बेहोश किया? उसकी आंखों में चिंता और सवाल थे, लेकिन सवाल ये था कि वो चेहरा कौन था? निखिल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो चेहरा कौन था और वो करण के पीछे क्यों पड़ा था? और वो करण को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था? निखिल ने सोचा, क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी है या कुछ और? उसके मन में कई सवाल थे जिनका जवाब उसे ढूंढना था। मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा, निखिल ने खुद से कहा। रूह ने अपना अगला कदम उठा लिया था। उसने आर्या को किडनैप कर लिया था और उसे एक बम से बांध दिया था। निखिल को एक वीडियो मैसेज मिला जिसमें आर्या को बंधा हुआ दिखाया गया था। निखिल, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, या तो आर्या को बचा लो या शहर को। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? आर्या को छोड़ दो। समय कम होता जा रहा था। निखिल के पास 2 रास्ते थे, आर्या को बचाए या शहर को। निखिल ने अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगाकर बम को डिफ्यूज कर दिया। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन निखिल ने अपने अनुभव और साहस का परिचय देते हुए इस खतरनाक स्थिति को संभाल लिया। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। बम को डिफ्यूज करने के बाद निखिल ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा, लेकिन रूह ने अपना वादा तोड़ा। निखिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि रूह, जिसने हमेशा अपने वादों को निभाया था, इस बार ऐसा कर सकता है। निखिल के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या रूह ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर उसके पास कोई और कारण था? निखिल की निराशा और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने आर्या को नहीं छोड़ा। आर्या, जो निखिल की सबसे करीबी दोस्त थी, अब रूह के कब्जे में थी।
निखिल के दिल में आर्या के लिए चिंता और डर बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द आर्या को बचाना होगा। आर्या की आंखों में डर और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। निखिल रूह के अड्डे पर पहुंचा। यह जगह वीरान और खतरनाक थी, जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। निखिल ने अपने चारों ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे हर कदम पर सतर्क रहना था, क्योंकि वह जानता था कि रूह किसी भी समय हमला कर सकता है। वहां उसका सामना एक और सच से हुआ। निखिल को पता चला कि रूह असल में कोई और नहीं, बल्कि उसका बचपन का दोस्त समीर था। यह सच निखिल के लिए किसी झटके से कम नहीं था। रूह, तुमने वादा तोड़ा। आर्या कहाँ है? निखिल का गुस्सा और चिंता उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। वह जानना चाहता था कि समीर ने ऐसा क्यों किया और आर्या कहाँ है। निखिल, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं समीर हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। समीर की आवाज में दर्द और पछतावा था। वह जानता था कि उसने निखिल को धोखा दिया है, लेकिन वह चाहता था कि निखिल उसे समझे। रूह असल में निखिल का बचपन का दोस्त समीर था। दोनों ने बचपन में साथ में बहुत समय बिताया था और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। बचपन में हुए एक हादसे के बाद उसका चेहरा खराब हो गया था। इस हादसे ने समीर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था, इसलिए वो दुनिया से नफरत करता था। समीर के दिल में गुस्सा और नफरत भर गई थी और उसने दुनिया से बदला लेने की ठान ली थी और बदला लेना चाहता था। समीर ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बदला लेना बना लिया था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। निखिल ने समीर को समझाने की कोशिश की। निखिल जानता था कि समीर का गुस्सा और बदले की भावना उसे कहीं नहीं ले जाएगी। उसने समीर को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे यह समझाने की कोशिश की कि हिंसा और बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते। उसने बताया कि बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। निखिल ने समीर को यह भी समझाया कि बदला लेने से केवल और अधिक दर्द और पीड़ा ही होगी। उसने समीर को अपने गुस्से को छोड़ने और एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार समीर ने हथियार डाल दिए। समीर ने निखिल की बातों को सुना और समझा। उसने महसूस किया कि निखिल सही कह रहा था। उसने अपने गुस्से और बदले की भावना को छोड़ने का फैसला किया और हथियार डाल दिए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। समीर के हथियार डालने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। समीर ने अपने किए पर पछतावा किया, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत का मौका था। आर्या को सही सलामत बचा लिया गया। पुलिस ने आर्या को सुरक्षित बचा लिया और उसे समीर के चंगुल से मुक्त कर दिया। आर्या ने राहत की सांस ली और पुलिस का धन्यवाद किया। समीर, बदला लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। निखिल ने समीर को यह बात बार बार समझाई। उसने समीर को यह भी बताया कि बदला लेने से केवल और अधिक समस्याएं पैदा होंगी और किसी को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलो इस नफरत को खत्म कर दो। निखिल ने समीर को यह भी कहा कि नफरत और गुस्से को छोड़कर एक नई शुरुआत करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। उसने समीर को यह भी बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने गुस्से और नफरत को छोड़ना होगा। आर्या, तुम ठीक हो? सब खत्म हो गया। निखिल ने आर्या से पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने उसे यह भी बताया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और उसे अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस घटना ने निखिल और आर्या को और भी पास ला दिया था। इस कठिन समय ने निखिल और आर्या के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने एक दूसरे की अहमियत को और भी गहराई से समझा। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और भरोसा है। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल की कद्र की और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। जिंदगी ने उन्हें एक नया सबक सिखाया था। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर मुश्किल का सामना प्यार और भरोसे के साथ किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने गुस्से और नफरत को छोड़ना होगा। प्यार और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। निखिल और आर्या ने यह समझा कि उनके रिश्ते में प्यार और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने का संकल्प लिया और एक नई शुरुआत की।